हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन पीटीईटी 2025 का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे मानसिक योग्यता का। तो इसमें देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, इसमें बोला यदि निश्चित कूट में इसको ये लिखा जाता है एंड पटना लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखा हुआ है, DELHI, इसको अपन ये लिख सकते हैं यानी कि CDKGH। तो अपन को PATNA को अपन क्या लिख सकते हैं। तो देखो गाइस ऐसे क्वेश्चन में अपन को ABCD वाले क्वेश्चन में अपन को क्या लिखनी है, ABCD लिखनी है ABCDEFGHIJKLM। वो देखो N को नीचे लिखना है क्योंकि 26 लेटर होते हैं ना, तो इसलिए 13 में डिवाइड कर देना, ये 13 और ये भी 13 होते हैं। तो देखो MNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, तो अब अपन को देखना इसमें क्या लिखा है, D को C लिखा है। तो देखो ये कैसे लिखा है, D को C लिखा है यानी कि एक पीछे गया है। और इसमें देखो E को D लिखा है, इधर देखो ये E है, पीछे D है यानी कि एक एक स्टेप पीछे जा रहा है। ऐसे देखो L को K लिखा है, ये L है, इसको क्या लिख रहा है K। तो यानी ये सेम पैटर्न अपन को फॉलो करना है। तो P है, देखो P किधर है, ये रहा। तो P के पीछे क्या हो जाएगा O। A है, तो देखो गाइस ये तो A के आगे होगा लेकिन अपन को पीछे जाना है, तो A के पीछे क्या होगा अपना Z। ठीक है, T के पीछे देखना है, तो T देखो किधर है T के पीछे क्या है अपना S। N के पीछे क्या है, N के पीछे ये अपना M, और A के पीछे अभी अपन ने किया था Z। तो ऐसा ऑप्शन देखो गाइस अपने क्या है OZSM और Z। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रमित कीजिए। शब्दकोश यानी यही होता है गाइस, यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग अपन को इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखो R R R R R सब में है। फिर दूसरे नंबर को देखना है क्या है E, इधर है A, इधर है E, इधर है A और इधर है E। तो आप सभी जानते हो पहले A आता है या फिर E आती है, A आता है। तो A वाले अपने कौन से, एक तो दूसरा है और एक अपना तीसरा है। तो देखो दो तक तो ये कॉमन आ गया, फिर अपन तीसरा अक्षर देखना है, इधर है T और इधर क्या है C। तो अपन सब जानते हैं कि जो T होता है T से पहले C आता है, तो ये अपना पहले सबसे पहले आएगा चौथा नंबर वाला, यानी ये ऑप्शन तो अपना डिलीट हो गया। अब देखो 4 नंबर पे ये भी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो देखो 4 आएगा। तो क्योंकि देखो इसमें A है ना, तो C के बाद में अपना ये T आएगा। ठीक है, तो इधर आएगा दूसरा ऑप्शन। तो इन दोनों में अब अपन को कंफ्यूजन है, लेकिन देखो 2 क्या है इसमें ही है, तो अपन को टाइम ही बचाना होता है, इसलिए अपना ये ऑप्शन राइट होगा। देखो 4 मिल गया, 2 मिल गया और बाकी किसी में है नहीं, तो अपना ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो गाइस जिसमें अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। सबसे पहले अपना होता है सौमंडल, उसके बाद में होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है अपना मध्य मंडल, फिर होता है ताप मंडल एंड लास्ट में अपना बहिर्मंडल। इसके बाद अपने ये लिखा हुआ है यदि किसी निश्चित कूट में स्कूल को अपन को लिखा हुआ है पिनकिब लिखा हुआ है, मी को ZY लिखा हुआ है, तो इसको अपन को कूल होम को अपन क्या लिख सकते हैं। तो इसमें तो देखो गाइस ये बहुत इजी है, अपन को इसमें क्या करना, देखो SCHOOL को अपने क्या लिखा है PNIKKB और ME को क्या लिखा हुआ है ZY। अपन को क्या लिखना है COOLHOME कूल होम को। तो देखो गाइस जिसमें अपन को क्या सिर्फ नकल करनी है, जैसे कि देखो E है तो E को क्या लिखा है Y, M को क्या लिखा है Z, O को क्या लिखा है K, H को क्या लिखा है I, C को क्या लिखा है N, लेकिन C तो है नहीं सॉरी। L देखो L को क्या लिखा है B, O को अपन देखा था K और C को लिखा है N। तो ये गाइस अपना जहाँ भी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो ये ऑप्शन अपन को कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, देख लेते हूँ एक बार, हाँ यही है।
तो अपना चौथे में ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद देखिएगा 5वां क्वेश्चन इसमें लिखा है निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करे। तो इसमें गई देखो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो गई अपराधी होगा, अपराध करेगा, उसके बाद अपने आएगी क्या पुलिस, ठीक है, यानी कि तीन के बाद में एक, तो इधर तो 3 है नहीं, इधर 3 है लेकिन 1 नहीं है, तो अपना क्या है ये ऑप्शन डायरेक्टली राइट हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। देखो 2 मिल गए ना, बाकी ऑप्शन तो कट गए। बाकी अपन देखे तो देख सकते हैं कि अपराध आया तो फिर सजा, उसके बाद में क्या न्यायाधीश, एंड उसके बाद में फैसला, और लास्ट में अपना सजा। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। फिर ये लिखा हुआ है एक निश्चित कूट में ROAD को 6 9 एक बार लिख सकते हैं, CLIMB को 7 4 8 5 3 लिख सकते हैं, तो MIRA को क्या लिख सकते हैं। तो इसमें भी गाइज अपन को क्या करनी है, तो इस क्वेश्चन में भी आप देखना गाइज कि अपन को नकल करनी है। इस क्वेश्चन में भी देखो ए को क्या लिखा है 1, R को क्या लिखा है 6, I को क्या लिखा है 8, और M को क्या लिखा है 5। तो देखो ये 58 61, तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। फिर ये देखो गाइज इधर लुप्त पद को अपन को ज्ञात करना है, तो आप इधर आगे देखो RUX, ये R, फिर 2 अक्षर को छोड़ा है, फिर अपना है U, फिर X, देखो 2 अक्षर को छोड़ा है, फिर अपने U के बाद में X, तो अपन को 2 अक्षर को छोड़ देंगे तो अपना क्या आएगा A। तो A देखो गाइस A कहीं पे भी नहीं है, तो अपन डायरेक्ट अपना आंसर C इसमें राइट होगा, ठीक है। आगे करने की देखो जरूरत ही नहीं है ना, अपन को ऑप्शन मिल गया। ऐसे ही देखो निम्नलिखित शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो गाइस इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो सबसे पहले अपनी बीमारी यानी बीमार होंगे, फिर अपन क्या चिकित्सा जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। फिर परामर्श, एंड उसके बाद में उपचार, और अपना लास्ट में क्या हो जाएगा स्वास्थ्य लाभ, यानी कि उपचार मिलने के बाद में स्वास्थ्य में लाभ होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट है। फिर देखो 90 में लिखा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद ढूंढिए। तो दूषितीकरण भोजन से संबंधित है, उस तरह संक्रमण शरीर, यानी कि सबसे पहले अपन को रोग, सबसे पहले संक्रमण से अपन का शरीर ही क्योंकि प्रभावित होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन अपना ए होगा। फिर अपना देखो क्या है 10वां, उसमें लिखा है निम्न में से विसंगत छाटिए, यानी कि जो अलग हो उसको अपन को छाटना है। तो गाइस देखो इनको अपन ऐड करते हैं, देखो जो संख्या को अपन ऐड करते हैं 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आता है 3। इधर भी देखो 2 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है अपना 3, इधर लेकिन इधर अपना आ रहा है ये 4। चलो गाइस इस तरह तो आया अपना 4, ठीक है। इधर देखो 3 आया, इधर 3 आया, तो इधर अपना 4 आया, और इधर क्या आया है, इनको अपन ऐड करेंगे तो ये अपने क्या आ जाएगा, ये आएगा 14। यानी कि देखो 3 3 और ये अपने आ रहा है 4, और लेकिन ये 14 थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसमें शायद तक अपने सी ऑप्शन ही राइट होगा। बाकी आंसर क्या आएगी तब तो पता चल ही जाएगा। एंड इसमें देखिए 121 इधर लिखा है, 12 123, 421, 12 3 21, एंड 12, एंड ये ही शायद से अलग लगता है गाइज, पर 1 मिनट रुकना। तो लेकिन गाइज देखो यहाँ पे अपन स्टार्टिंग के नंबर देखे तो इधर 123 है, इधर 123 है, इधर 123 है, लेकिन इधर अपने 121 है, तो इसमें ए ऑप्शन ज्यादा राइट लगता है, ए ही होगा। अब अगला देखिए इधर 325 315, एंड ये 207 और 111, तो इनको अपन ऐड करेंगे तो 10 आता है, 5 6 7 8 ये 9 आता है, 7 8 ये 9 आता है, ये 7 8 और ये 9, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये सब 9 9 है, और इधर क्या है अपना 10 है, तो ये अपना ये ऑप्शन इसमें राइट हो। अब देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, तो इसमें गाइस देखो इसमें क्या है, ये सम है यानी कि भाज्य है ये, और ये अपना ये भाज्य है। देखो इनमें 2 की टेबल का भाग जाएगा, इसमें भी देखो
अपने 11 का टेबल का भाग जाता है और इसमें भी अपने 2 की टेबल का जाता है, लेकिन ये अपने क्या है, भाज्य है, तो ये इसमें अलग होगा। एंड इसके अंदर देखिए गाइज, इसमें भी देखो, इसमें 7 में खुद का भाग जाता है और 37 में खुद का जाता है, 17 में भी सिर्फ खुद का जाएगा। और इधर 9 है अलग, जिसमें 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है, तो इधर 9 होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 15 निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत, पंजाब के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें गाइस अपना बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि अपना क्या है, राजस्थान के मतलब भारत के अंदर अपना राजस्थान भी आ जाएगा और पंजाब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना बी राइट होगा इसमें। देखिए गाइस अपना 16वां, इसमें देखो अपन को क्या है, विषम बताना है इसमें भी। तो इसमें गाइस थोड़ा डाउट भी है, लेकिन जहां तक भी है, जहां तक अपना राइट सबसे ज्यादा लगता है वो 3 नंबर वाला लगता है, क्योंकि देखो इधर सबके विपरीत विपरीत मुंह है, लेकिन ये अपने क्लॉक वाइज चल रहा है। इसका देखो इस तरफ है, फिर नीचे आया, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, यानी क्लॉक जिस दिशा में घड़ी चलती है उस तरह चल रहा है। तो ए ऑप्शन अपना राइट लगता है। वैसे इसमें डाउट है, पर होना 3 ही चाहिए। एनीवे अपन देख लेंगे जब आंसर की आएगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक मूर्तिकार संगमरमर के एक टुकड़े के लिए वैसा ही है जैसा एक लेखक के लिए क्या हो सकता है? देखो गाइस खाली पृष्ठ ही होगा, क्योंकि संगमरमर की मूर्त, संगमरमर एक पत्थर होता है ना, पत्थर का टुकड़ा, तो उसमें क्या करता है मूर्तिकार है ना, उसमें डिजाइन बनाता है, मूर्तियां बनाता है। तो वैसे लेखक है ना, खाली पृष्ठ पे क्या है, लेखक अपना लेखिका को लिखता है, लेखन करता है, तो वो खाली पृष्ठ होगा। फिर से अपने एबीसीडी वाले क्वेश्चन। अब देखो इसलिए क्या है अपना KLMN और P। तो अपन देखे इधर तो KLMN P, तो P अपने देखो इधर छोड़ा हुआ है, यानी कि अपने क्या बचा O। तो आप देख सकते हो गाइस इधर O स्टार्टिंग में इसमें ही है, तो अपने आगे करने की जरूरत भी नहीं है, अपना टाइम भी बचाना होता है। ओके, तो भी ऑप्शन राइट है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो छवि को पूरा करेगी। तो गाइस आप ऐसे बना के भी देख सकते हो। ओके, तो गाइस इसके अंदर अपना जो ऑप्शन होगा ना, वो अपना ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप ऐसे करके भी देख सकते हो। फिर देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अक्षर ढूंढे। तो इसमें क्या करना है गाइस, देखो अंदर जो नंबर दिए हुए हैं इनको गुणा कराओ। 6 चौकू होता है 24। ओके, और देखो N, I और A। तो N कितने नंबर पे आता है, ये देखो 13 नंबर पे होगा M, तो ये 14 नंबर पर। I अपना आता है 9 पर, 1 पर। तो इनको जब अपन प्लस करेंगे तो अपना क्या आ जाता है, 24 आ जाता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन को क्या है, 19 से कम 19, क्योंकि 19 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 19 ही आएगा। इधर है D, इधर है H। तो यानी कि अपन D, देखो D कितने नंबर पे आता है अपना, ये आता है 4 नंबर पे, H 8 नंबर पे। अपन को कितना लाना है, 19। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो अपन कितना जोड़े कि अपना 19 आ जाए, तो पहले से इधर अपन को क्या करना होगा, 7 है ना। तो 7 नंबर पे अपना क्या आता है, G आता है। तो इधर ऑप्शन अपना G आएगा, यानी कि G इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, एंड देखो इधर लिखा है इसका जल प्रतिबिंब क्या है। तो आपको गाइज जैसे अपना दर्पण प्रतिबिंब होता है ना, तो वो अपने ना इस तरीके से होता है, जैसे कोई भी शब्द और उसके बाद में दर्पण प्रतिबिंब ऐसे होता है। लेकिन जल प्रतिबिंब होता है ना, वो अपने क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। अगर दिया हुआ ना हो तो अपन नीचे की तरफ ही मानते हैं। तो सब कुछ है ना गाइज, इसमें अपन को दिखेगा, तब ये M कैसे दिखेगा, ऐसा उल्टा। ठीक है, तो U ऐसे दिखेगा, यानी नीचे की तरफ होता है जल प्रतिबिंब। तो इधर है ना, ये सारे सीधे वाले तो अपने कट ही जाएंगे। तो देखो उल्टा M किधर है, ऑप्शन नंबर C में, तो C राइट होगा। अब देखो नीचे दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ये तो गाइज मैंने आपको आकृति वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको समझाया था। देखो ये तो बहुत ईजी है। आटे को बांट, मतलब क्रॉस वाले डिब्बे में मैंने बताया था कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आटे को मार 8 16 आती है 24, ये 24। फिर ये और गिने जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो ये 4 और, यानी कि ये अपना 28 ऑप्शन राइट है। पर इधर देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या पूछा है। सॉरी मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं।
उपयुक्त चित्र में कुल कितने आयत है। पहले अपन को आयत का बोला है, ठीक है, इसको भी मत करना। आयत अपन सब जानते हैं, वर्ग का नहीं बोला इसने, ठीक है, वर्ग मत करना। आयत अपना ये होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, और वर्ग अपना ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अपन को आयत का बोला है, तो देखो एक आयत तो ये, और एक आयत ये, और एक ये पूरा, तो ये अपने कितना हो गए 3। और ये मैंने अभी आपको बताया था त्रिभुज वाले में इतना क्या आएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड गए देखो इसमें बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को पहचानिए। तो गए जी इतने सारे दिए हुए हैं, लेकिन अपना प्रश्न चिन्ह इधर है, तो अपन इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखो गाइज क्या है, ये डिफरेंस दिया हुआ है, उस तरह देखो बढ़ ही रही है संख्या। तो देखो 29 में से अगर मैं 24 को माइनस करूं तो ये अपने क्या बचता है 5, और 34 में से अगर मैं 29 को माइनस करूं तो अपना बचता है 5, यानी माइनस करने पर अपने ये आगे वाली संख्या आ रही है, पीछे वाली संख्या आ रही है माइनस करने पर। तो अपन को आगे जाना है तो अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 34 में अपन ने प्लस 5 कर दूंगी तो क्या आएगा ये 9 3, यानी कि अपना 39 ऑप्शन राइट होगा। जब अपन करेंगे 25वां क्वेश्चन, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो इसमें देखो गाइज अपन कैसे करना है, 5 बच्चों की आयु, तो गाइज आयु अपन को भी पता नहीं है, योग तो पता है, योग कितना है इनका 50, तो एक बच्चे की आयु क्या होगी ये अपन को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं 1 से। तो दूसरे की क्या होगी, क्योंकि देखो 3 वर्ष के अंतराल में अंतराल है, यानी कि x प्लस 3 करेंगे। फिर तीसरे बच्चे की आयु में अपन x प्लस 3 का अंतराल है, यानी कि 6, 3 3 दूनी 6, यानी 3 का अंतराल हो जाएगा। देखो 6 में से -3 करूंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 के अंतराल में जन्मे हैं। और चौथे बच्चे की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 9, तो 5वें बच्चे की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 12। तो अब गाइज देखो अपन को क्या करना है, इनको योग है ना इधर, तो इधर भी अपन को इनका योग करना है। तो ये कितने x है 1 2 3 4 5, 5x प्लस ये अपने कितना हो जाएगा 6 और 3 9 9 9 18, यानी अपना कितना आएगा 30, और बराबर में अपना 50 योग तो था ही। अब देखो 5x प्लस का है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 30, 5x बराबर 50 में से 30 गए तो इधर क्या बचेगा 20। अब देखो मैंने आपको बताया था ये कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ये गुणा के अंदर है, तो जो गुणा वाला होता है तो देखो x को यहीं रहने दो, गुणा में जो होता है ना वो भाग में जाता है, यानी 20 बट्टे में 5, तो 5 का 5 10 5 15 5 चौको 20, तो यानी x बराबर 4 आया, यानी कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगी 4 साल। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, वे महिला राघव से किस प्रकार संबंधित है। तो गाइस इस क्वेश्चन में मेरे को बहुत डाउट है कि ये सास है या मौसी है या फिर ससुर की बहन है। ये ससुर की बहन ही राइट ऑप्शन लगता है, तो ये गाइस अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है, वैसे आप इसका राइट आंसर ससुर की बहन कर सकते हो। ठीक है, आंसर की में और आपको पता चल जाएगा। नीचे देखो, नीचे दी गई आकृति में संभावित त्रिभुजों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये गाइस मैंने आपको आकृति वाले चैप्टर में कराया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, ये देखो इसको अपन को अभी नहीं देखना, मूल आकृति को देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इधर मैंने बताया था 8 का दुगना करना यानी क्या आएगा 16। ठीक है, अब इसको देखना है, इधर देखते 1 और 2, इनको अपन प्लस करते हैं तो कितने क्या आता है 3, तो इधर 3 भी जोड़ेंगे प्लस में 3। ठीक है, अब देखो गाइस एक अलग आकृतियां बन रही है, 2, ये एक ये और एक ये, यानी कि 2 त्रिभुज और इधर ऐड होंगे, ये 5, यानी कि ये है 1 और ये 1, यानी कि अपना 21 राइट आंसर होगा इसके अंदर। तो मैंने आकृति वाले चैप्टर में आपको बताया भी था।
तो डी ऑप्शन अपना राइट है। अब देखो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने की 21वीं तारीख का 5वां दिन होगा। ये मैंने आपको जब कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था। देखो इसमें क्या लिखा है, महीने की तीसरा दिन, पहला दूसरा तीसरा दिन कौन सा है, मंगलवार। तो उस महीने की 21वीं तारीख का 5वां दिन, 21वीं तारीख का 5वां दिन यानी कि 26वां दिन। तो अभी अपन को 26 माइनस 3 करेंगे, क्या आएगा 23। इसमें भाग दिया जाता है 7 का, 7 दिया क्या होता है 21, बचा क्या 2। तो 2 बचा है ना, तो अपन को क्या मंगलवार दिया होता, मंगलवार में मंगल में +2 करेंगे तो क्या आएगा, मंगल बुध गुरु। तो गुरुवार अपना होगा इसमें राइट आंसर। एंड गाइस देखो 29वां भी मैं छोड़ रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। वैसे राइट आंसर इसका 3/7 होगा। अब इसके लिए आप इसको देख लीजिए। एंड ये वाला देखिए, इधर अपन को क्या करना है, देखो CFI ये 9 नंबर पे आता है। F अभी अपन ने देखा था, F अपने आता है 6 नंबर पे और ये अपने आता है 3 नंबर पे। अब देखो 6 + 3 करेंगे तो 9 मिल जाता है। तो ऐसे ही देखो ये कितना है R कितने नंबर पे आता है अपने 18 नंबर पे आता है। और K अपने कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है। तो यानी प्लस अपन को 8 करना होगा। तो 8 नंबर पे अपने क्या आ रहा है, सॉरी गाइस इधर देखो K अपने क्या 11 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इधर अपन को 11 मतलब अपन को 18 चाहिए, तो कितना जोड़ना होगा 7। और 7 नंबर पे अपना क्या आता है G, तो इधर G आएगा खाली जगह के स्थान पर। ओके, अब देखो आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद आने वाला दिन क्या होगा। तो ये भी मैंने आपको देखो एक बताया हुआ है, 59 लिखा हुआ है ना, इसमें 7 का भाग दे देना बस। 7 8 क्या होता है 56, अपने क्या बचेगा 3। तो प्लस अपन को ये क्या दिया हुआ है गुरुवार, तो गुरुवार में अपन +3 करेंगे तो क्या आएगा रविवार। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखो आयत अपने क्या कलाकारों को दर्शाता है, आयत ये रहा ये कलाकारों को दर्शाता है। और वर्त अपना ये रहा ये अपना क्या खिलाड़ियों को दर्शाता है। त्रिभुज अपना डॉक्टरों को दर्शाता है। तो अपन को अपना क्वेश्चन आता है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, यानी डॉक्टर तो नहीं होंगे और खिलाड़ी होंगे। तो गाइस अपन को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कलाकार होने चाहिए जो त्रिभुज में ना आए, यानी कि डॉक्टर में ना आए। तो वो अपना क्या होगा गाइस 22 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। कितने डॉक्टर है जो खिलाड़ी एवं कलाकार दोनों है, यानी ऐसे डॉक्टर कितने हैं जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी। तो वो अपन को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है गाइस, क्या होगा 3। और देखो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार है ना ही डॉक्टर है, यानी डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए वो और कलाकार भी नहीं होना चाहिए। तो देखो ये भी अपने आयत में नहीं आ रहा और ये अपने त्रिभुज से बाहर है। तो ये अपना 25 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एंड गाइस देखो फिर से 35वां क्वेश्चन में डाउट चल रहा है, तो इसको भी आप अभी रहने देना। अब देखो गाइस अपना अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल एक कार्यालय में भाग लेने के लिए 12:15 पर कॉलेज आए और वे अपने निजी सहायक से 25 मिनट पहले आए, यानी 12:15 क्या 25 मिनट पहले अपने निजी सहायक से जो कार्यालय में 30 मिनट की देरी से पहुंचा। कार्यक्रम किस समय शुरू होना था। देखो गाइस इसका राइट आंसर अपने क्या होगा 12:10। ओके, फिर देखो 45 छात्रों की एक कक्षा में रोमी 20वें स्थान पर है। जब 2 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान 1 कम हो गया, अंत से उसका नया स्थान क्या होगा। तो इसमें वो अपने ने बताया था ना आपको। तो देखो गाइस इसको मैं आपको बताती हूँ। अंत से वाले में अपन को क्या करना होता है, जो दिया है टोटल वाले को लिखना है। फिर इसमें क्या हो रहा है 2 लड़के और शामिल हुए तो उसका स्थान 1 कम हो गया, यानी 20 से 1 कम हो गया। तो
इधर 19 लिखेंगे वो +1, क्योंकि इधर फॉर्मूला होता है अगर अपन को पूछा हो ना अंत से, तो जो दिया हुआ है वो टोटल, ठीक है, टोटल लिखते हैं, टोटल माइनस तो दूसरा स्थान दिया है, लेकिन इधर देखो दूसरे में अपन को 1 कम करना है, बाकी तो अपन इधर दूसरा स्थान क्या दिया 20 ही लिखते हैं, इधर वो +1 करना होता है। 20 लिख तो देते फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला जब 2 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान 1 कम हो गया, यानी जो रियल स्थान है ना 1 कम हो गया, यानी कि इधर 19 आ गया। ओके, ये अपना फॉर्मूला होता है जब अंत से स्थान पूछा हो। तो इधर देखो उसके अकॉर्डिंग 19 आया, यानी अपन जब इसको 45 में से अपन 19 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 और फिर 3 में से गया 2 +1, तो ये अपना आया 27, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखो निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प है, इनमें से वे चुने जो वाय, नील, संतूर और सितारे के समान हो। तो इसमें भी गए जब डाउट है, हारमोनियम या फिर अकॉर्डियन, तो इन दोनों में से कोई राइट होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको मैं छोड़ रही हूँ अभी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र 39 और 43 के दिए गए शब्दों पदों में सर्वोत्तम संबंध दर्शाने वाला चित्र है? तो देखो सांप, सपेरा और टोकरी, तो इसका क्या होगा गाइस राइट आंसर, सांप के पास सपेरा और टोकरी यह अलग अलग है, ठीक है। और गाइस इसका दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्योंकि सपेरा के पास टोकरी भी होती है, टोकरी के अंदर सांप भी होता है। ऐसे तो इसमें ये वाला गोला होना चाहिए था, पर है ही नहीं ऑप्शन में, तो बी राइट आंसर लगता है इसका, ठीक है। फिर जानवर, गाय और हाथी, जानवर, गाय, हाथी, देखो गाय और हाथी ये दोनों क्या है, जानवर है, गाय और हाथी दोनों जानवर है, तो ए अपना राइट आंसर होगा। ये देखो डॉक्टर, महिला, माता, डॉक्टर एक अलग लगता है अपन को, महिला और माता, तो इसमें शायद गाइस देखो डी ऑप्शन राइट लगता है, क्योंकि देखो महिला के अंदर माता आ सकती है एंड डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। डी या फिर बी में से एक होगा, पर ज्यादातर डी लगता है। ये देखो संगीतकार, यंत्रवादक और वायलिन वादक, इसका ऑप्शन अपना डी होगा। ये देखो पिता, भाई और मानव जाति, इसमें तो गाइस 100% अपना सी होगा, क्योंकि देखो पिता और भाई अपना क्या है, मानव जाति के अंदर आते हैं। अब देखो गाइस 44वां क्वेश्चन, यदि ये सत्य है कि, तो अपन को इनको कैसा भी लिखा हुआ इनको सत्य ही मानना होता है, ये नियम भी होता है इनको करने का। तो देखो सभी शेर जानवर है, जो सभी शेर है ना गाइज, वो चलो इधर बताते हूँ, सभी शेर अपने क्या बताया हुआ है, जानवर। कुछ जानवर स्तनधारी है, तो कुछ जानवर क्या है, स्तनधारी। सभी स्तनधारियों के 4 पैर है, तो सभी स्तनधारियों के क्या है, 4 पैर। तो क्वेश्चन है शेरों के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, वे स्तनधारी है, तो शेर स्तनधारी हो। इसकी देखो गाइस ये कर्व में आ नहीं रहा, तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर लिखा है उनके 4 पैर है, तो देखो 4 पैर वाला भी अपना कर्व शेर से अलग है, तो ये भी नहीं है। इधर देखो वे जानवर नहीं है, तो ये तो अपन को बताया हुआ है कि ये शेर क्या है, जानवर है, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। अब देखो वे स्तनधारी नहीं है, ये स्तनधारी नहीं है, ये अपन को दिख रहा है क्योंकि इसकी कर्व में आ ही नहीं रहा, तो यही ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर देखो नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 धारणाएं पहली और दूसरी दी गई है। आपको कथन और उसके बाद दी गई धारणाओं पर विचार करना है और तय करना है कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित है। तो ये भी इसी की तरह है, मतलब इनको अपन को सत्य मानना है। तो कथन क्या है, रमेश दमन से सुरेश को फोन पर संपर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये लिखा हुआ, देखो धारणा है पहली क्या है, दमन में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।
और दूसरी आजकल फोन पर संपर्क करना मुश्किल है। तो ये तो अपन भी जानते हैं, आजकल तो फोन पर संपर्क करना बहुत आसान ही है। पहले के टाइम पे होता था जब मुश्किल होता था। तो इसका ए ऑप्शन ही यानी कि ए धारणा ही राइट होगी। ओके, लिखा निम्नलिखित समूह में कौन सा व्यक्ति अलग है। तो गाइस इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम, बट इसका राइट आंसर अपन को ए लिखना है। ठीक है, MH अंसारी। लिखा सेठ जवेयर कॉलेज एवं टेलेट शो का आयोजन कर रहा है और छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। टैलेंट शो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो देखो, एक छात्र का संगीत वाद्य यंत्र बजाना, एक छात्र का स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन करना, एक छात्र का जादू का खेल दिखाना, जादू का खेल तो बिल्कुल भी नहीं, एक छात्र का राजनीतिक विषय पर भाषण देना। तो गाइस इसके अंदर अपना स्टैंड तुम दिखाना, तो ये भी नहीं होगा, या तो ए या फिर डी, इन दोनों में से कोई एक होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य के समान नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप। देखो गाइस इसके अंदर भी या तो ट्विटर अलग होगा या फिर व्हाट्सएप अलग होगा। ओके, फिर देखो RH को लंबाई है, इसको करते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, RH से लंबा है, इसका मतलब क्या है, जिस तरफ मुंह खुला है ना वो लंबा है। ठीक है, और ये छोटा है, जो कि S से छोटा है, ये S से भी छोटा है। N K से लंबा है। अब देखो इधर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन N K से क्या है, लंबा है, लेकिन H से छोटा है। ये N क्या है, H से छोटा है। यदि SR से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा भी अपन को क्या दिख रहा है इस पूरे क्रम में, R ऑप्शन राइट होगा। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कारण सप्ताहांत पर शहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए लचीले कार्य घंटे शुरू किए। प्रभाव के कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता में वृद्धि, प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण के साथ बेहतर कार्य जीवन संतुलन, कर्मचारियों को स्पष्ट संसार की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो गाइस नहीं होगा। कर्मचारी सप्ताह पर अपने व्यक्तिगत काम को प्राथमिकता दे सकते हैं शायद। तो गाइस इसके अंदर अपना बी ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।